अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में 17 दिसंबर 2024 और 16 दिसंबर 2024 सुबह से लेकर रात तक की जो भी बड़ी अपडेट है वो सारी अपडेट हम आप तक पहुंचाने वाले। जी हाँ, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे आप लोग के कमेंट्स को लेकर। जी हाँ, सभी बच्चों के मन में एक ही डर आ गया है कि सही बात है, लग रहा है कि अब ये भी साल बर्बाद होगा। ठीक है, पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया, स्टेट रैंक की क्या अपडेट रहने वाली है और आगे क्या प्रोसेस होने वाला है और अभी हम पहुंचे कहाँ तक हैं। जी हाँ, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था जो कि 12 सितंबर से विज्ञापन आया, 18 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 18 सितंबर से। तो फिलहाल देखिए हम लोग पहुंचे यहाँ तक थे, आवेदन ठीक है पूर्ण करके प्रिंट लेने की तिथि। अब दोस्तों हमारा जो अगला प्रोसेस है यहाँ पर देखिए, 12 के बाद 16, 5 के बाद 6 नंबर। तो मतलब अब हमारा स्टेट रैंक ही जारी होना था हर तरीके से। ठीक है, तो अभी स्टेट रैंक क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि 12वीं वर्सेस ग्रेजुएशन का मामला कोर्ट में अटका हुआ है और जब तक कोर्ट का स्टे ऑर्डर नहीं आता, सिंगल बेंच का जो फैसला आया था, उससे पहले कोई भी प्रोसेस शुरू होने की उम्मीद लगभग ना के बराबर रहेगी। जी हाँ, पीएनपी कुछ विशेष पावर का यूज कर सकती है। जी हाँ, देखिए पीएनपी कोर्ट के सामने ये भी तो रख सकती है ना, 3 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में है, क्योंकि अगर बच्चे चाहे तो अब तक पीजी कर सकते हैं। देखिए जिस हिसाब से ये समय खराब कर रहे हैं, अगर कोई बच्चा पीजी में एडमिशन लिया होता और ठीक है सही समय से एडमिशन जिन बच्चों का हो गया होगा, जहाँ पर मान लीजिए कि अगस्त तक क्लासेस स्टार्ट हो गई होंगी, वो बच्चे काफ़ी तेज़ी से अपना सेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो 12 दिसंबर से हमारी वैसे भी क्लास स्टार्ट होने वाली थी। उम्मीद है कि 17 दिसंबर को आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। अब धीरे धीरे एक हफ्ता होने को आ चुका है। जी हाँ, और अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो कुल मिला के आप ये समझ सकते हैं 25 अक्टूबर के बाद अभी तक कोई भी प्रोसेस आपके काम की नहीं हो रही है। 25 अक्टूबर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट जो भी कंप्लीट था रजिस्ट्रेशन, वो लेने की लास्ट डेट थी। उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद देखिए कमेंट्स को देखिए पहले। सर जी डायरेक्ट एडमिशन करना चाहिए पीएनपी को, अब बहुत लेट हो गया है, पागल बना रहे हैं स्टूडेंट्स को। सर जी हम डीएलएड करते टाइम सीटेट और यूपी टेट का एग्जाम दे सकते हैं और एग्जाम क्लियर हो गया तो डीएलएड का क्या होता है, प्लीज़ रिप्लाई करिए। जी हाँ, देखिए जब डीएलएड में आपका एडमिशन हो जाएगा, अभी आपका एडमिशन हुआ नहीं है, तो आप ये मान के चलिए जो हमारा सीटेट का अगला पेपर होगा, सीटेट जुलाई के नाम से, जिसका नोटिफिकेशन अभी आने वाले ठीक है 1 महीने के बाद देखने को आपको मिलेगा, तो उसके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने मान लेते कि वो सीटेट का एग्जाम क्लियर करते हैं जो कि 150 नंबर का पेपर आता है, जिसमें से आरक्षित वर्ग में पास होने के लिए 82 और जनरल कैटेगरी में 90 नंबर, ठीक है ये चाहिए होता है। तो अगर आपके इतने नंबर बन जाते हैं मान लेते हैं, तो फिर आपका ये जो सीटेट रहेगा, ये दोस्तों आपका लाइफ टाइम वैलिड रहता है। ठीक है, उसके बाद आपको दोबारा कभी सीटेट का एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, सीटेट में 2 तरह का एग्जाम होता है। एक होता है पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 को आप प्राइमरी लेवल भी कह सकते हैं, प्राइमरी लेवल पर होता है जो कि 1 to 5 क्लास के लिए है। और सीटेट में दूसरा होता है हमारा पेपर 2, जो कि जूनियर लेवल पर होता है, जो कि 6 to 8 क्लास के लिए है। सर एक एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी काउंसलिंग या रैंक कार्ड के लिए? देखिए एक्सपेक्टेड वाली दिक्कत पता है क्या आ रही है, अगर मामला कोर्ट में विचाराधीन नहीं होता ना, तो फिर हम एकदम सटीक जानकारी आपको दे पाते हैं। जब मामला कोर्ट में चला जाता है, इसलिए भैया सारा फैसला कोर्ट के पास होता है। सर क्या डीएलएड में एडमिशन हो रहा है अभी? तो अगर हम लोग यूपी डीएलएड की बात करें तो यहाँ पर सारी प्रक्रिया ठप पड़ी है, यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं या सब्र कर रहे हैं। सर इसका एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा तब एडमिशन होगा। अगर आप यूपी में डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ आपको पर आपका मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है, जहाँ पर मेरिट आपका हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन का लिया जाता है। तो दोस्तों अगला कमेंट क्या रहा, सर मैंने एमए में एडमिशन ले लिया था, फिर डीएलएड के लिए एडमिशन कैंसिल कराने के लिए मतलब दिए थे 12,000 रुपये, चला गया। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ बच्चे डीएलएड के लिए एडमिशन कैंसिल करा रहे हैं। तो चलिए सब्र बनाए रखिए, एडमिशन होगा। सत्र शून्य नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका सारा प्रोसेस हो चुका है। आप सिर्फ स्टेट रैंक जारी करके काउंसलिंग कराकर इनको एडमिशन देना है, जो कि प्रक्रिया न सही बता रहे हैं। पहली बार हम देख रहे हैं इतने सालों के इतिहास में
एकदम इतना ज़्यादा लेट हो गया कि अब क्या ही बताएं। मतलब बताइए 2024 का बैच हमारा 2025 में स्टार्ट होगा, ये बात एकदम ठीक नहीं है। हुआ कि नहीं आने की संभावना है, वेट करना है अभी। बीएड में भी नहीं लिया एडमिशन। देखिए एक बात याद रखिए, बीएड के लिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बीएड करके आज डीएलएड करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उसका रीजन क्या था, उनका मेन टारगेट होता है 1 to 5 के लिए टीचर बनना, लेकिन बीएड पहले बच्चे इसलिए कर लेते थे कि बीएड को भी मौका मिलता था 1 से 5 में टीचर बनने का, लेकिन उनको हटा दिया गया। फिर रजिस्ट्रेशन क्यों करवाया जब एडमिशन नहीं लेना था। देखिए दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के समय कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसके बाद सिंगल बेंच का फैसला आ जाता है। ऑर्डर में ये बात रखी जाती है कि 12वीं पास छात्रों को भी इनको मौका देना पड़ेगा। इस वजह से सारी प्रक्रिया ठप पड़ गई। एडमिशन होगा या नहीं, क्लियर बताइए सर प्लीज। एडमिशन होगा, नहीं होने का कोई वजह नहीं है, खाली इनको थोड़ा कोर्ट को भाई ये थोड़ा काम तेजी से हो जाए हमारा तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि कोर्ट के चक्कर में बच्चों का समय बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। कुछ नहीं होगा, परेशान हो गए हैं, इंतजार करना है। फिर अगला कमेंट देखिए, सर मैं उत्तराखंड से हूँ, क्या मेरी जॉब उत्तराखंड में लग जाएगी यूपी से डीएलएड करने के बाद। लेकिन उसके बाद देखिए उत्तराखंड में वैकेंसी तो आनी पड़ेगी ना। वैकेंसी अगर यूपी में आती है, अदर स्टेट के बच्चों को मौका मिलता है तो आप यूपी में ही नौकरी लीजिएगा। बिहार में काफ़ी नौकरी आई। कहाँ से आते हैं आप लोग, ठीक है सर। कितना मार्क्स वाले कौन से राउंड में काउंसलिंग होगा, ये डिटेल्स में बता दीजिए। ये चलिए हम आपको काउंसलिंग का पहले बताते हैं, क्योंकि काउंसलिंग सभी बच्चों के लिए बेहद जरूरी होने वाला है। देखिए आपकी रैंक अगर 1 से लेकर 20,000 में होगी तो आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि क्या नंबर होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए 300 में से 300 हाईएस्ट बच्चे होंगे, और ये मान के चलिएगा 200, ठीक है, 27 से 28 नंबर पाने वाले छात्र फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सेकेंड राउंड में 200, ये मान के चलिएगा 210 से लेके 200, वही आपका जो 27 प्लस रहेगा, ये जो भी नंबर या ऊपर वाले सभी, तो ये सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आ जाएंगे। जब 210 के नीचे जाएंगे ना हम लोग, तो फिर ये आएगा थर्ड राउंड। तो ये सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन होने वाला है, क्योंकि सेकंड राउंड में भाई 80,000 तक के रैंक के छात्रों को मौका मिलेगा, और थर्ड राउंड में 80,000 एक से लेकर 1.5 लाख, और फोर्थ राउंड में 1,50,000 एक से लेकर 2,40,000 तक। उसके बाद 200 डीएलएड प्रवेश के लिए जो चेक लिस्ट रहेगी, अलॉटमेंट लेटर, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट दोस्तों यही रहने वाला है। जी हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है हमारे हिसाब से, क्योंकि फॉर्म भरते समय आपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन की सारी डिटेल्स यहीं पर दे रखी है, और इसी के हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है, जो कि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा। उसके बाद हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन के रिजल्ट और सर्टिफिकेट, ये दोस्तों जब लिए जाते हैं ना तभी मिलाया जाता है वहाँ पर नंबर का, ठीक है। निवास लगेगा, जाति लगेगा, और पहचान हेतु आवेदन पत्र में अंकित विवरण के अनुसार व्यक्तिगत पहचान पत्र लगेगा, ठीक है। आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगेगी, छाया प्रति हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी, ये सारी चीज़ें हो गई, शपथ पत्र लगेगा, ये सारी, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एकदम तैयार रखने हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं फिलहाल अपनी वीडियो में और आपके कमेंट पर। तो उम्मीद करते हैं आपको लगभग थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। सर मेरा 204 नंबर है, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, सर स्कॉलरशिप का क्या होगा। तो देखिए उस समय स्कॉलरशिप के फॉर्म आएंगे तो आपको अप्लाई करना होगा, नहीं तो फिर वेट करना। सर प्लीज़ जल्दी स्टेट रैंक आएगा, तब कब आएगा, ठीक है आएगा, थोड़ा सब्र बनाए रखिए। डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस कैसे होता है, इसके लिए पहले आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त होनी जरूरी है। 2028 में डिग्री पूरी होगी, 2027 तक चांस रहेगा। सर आप कंफर्म करके एक बार में बता दीजिए। देखिए मामला क्यों कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि मामला कोर्ट में है। सर कब तक वेट करें, आप बताओ कि हम ग्रेजुएशन वाले ऐसे ही क्या करें। जी हाँ, कि जल्दी से जल्दी एडमिशन हो जाए। देखिए अगर आप पीएनपी ने होल्ड किया होता, रोका होता, सरकार परमिशन नहीं दे रही होती, तो हम लोग कुछ कर सकते थे। सर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, इतने नंबर है, ठीक है, 226, 227, जी हाँ चांस बनेगा। अभी तक मेरिट लिस्ट आई कि नहीं, अभी वेट करना है। कोई भी प्रोसेस नहीं चल रहा है, लग रहा है, क्योंकि एक ही अपडेट नहीं आ रहा, ठीक है। 2018 बैच की हूँ और 4th सेमेस्टर में 2 बार बैक लग चुका है, सर दोबारा चांस मिलेगा। देखिए हाँ टोटल, लेकिन आपकी पहली बार एक बैक लगी, उसके बाद 2 बैक और लग गई, तो टोटल 3 चांस हो गया। चौथी बार आपको प्रत्यावेदन से मौका मिलेगा। सर मैं उत्तराखंड नैनीताल से हूँ, बरेली के बेस्ट कॉलेज बता दीजिए। बेस्ट कॉलेज हमने बता रखा है प्राइवेट में, पहला जहाँ पर कम से कम पैसे में एडमिशन हो जाए, दूसरा नॉन अटेंडिंग, क्लास अटेंड नहीं करेंगे कोई पैसा ना ले, तीसरा
प्रैक्टिकल में आपको 515 से 520 नंबर दे। चौथा नंबर टीचिंग मैनेज करा। चारों ठीक है फुलफिल होना चाहिए, चारों होना ही चाहिए, तभी आप एडमिशन का सोचिएगा। सर सेशन 0 होने का क्या मतलब है, अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। अभी ऐसा कोई चांस नहीं है सर, एडमिशन हो जाएगा बस साल। जी हाँ बिल्कुल सर, हम लोग बीटीसी के ऊपर ही डिपेंड है, जल्द से जल्द आना चाहिए। सर मेरा 223 से प्राइवेट मिल पाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबी हम लोग नहीं करेंगे और एक बात क्लियर समझ लेते हैं। 12वीं वर्ष ग्रेजुएशन का मामला कोर्ट से जल्दी अब खुशखबरी आपको मिलेगी। अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शिक्षक बनने के लिए डीएलएड कर लीजिए या बीएड करिए। बीएड में टीजीटी में और फायदा मिलता है। खंड शिक्षा अधिकारी, ये सारी यूपी छात्रों के लिए गुड न्यूज है कि डेट एक्सटेंड हो सकती है कि नहीं। जी हाँ, जब तक आपकी स्टेट रैंक नहीं आती तब तक एक उम्मीद पर आप कायम रह सकते हैं। काउंसलिंग का प्रोसेस स्टेट रैंक के बाद ही होना है, डायरेक्ट और करेक्शन होगा कि नहीं हो पाएगा। डैट कॉलेज की कट ऑफ 230 प्लस, जनरल में बाकी में 225 प्लस और एससी में 215, बाकी में 200 मान के चलिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।